एडिक्शन की बीमारी में ये चीज़ नहीं होती थोड़ा ज़्यादा, एडिक्शन इज एडिक्शन, इसमें थोड़ा ही कम की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग एज लिटिल प्रेग्नेंट, एग्जैक्टली। इसी तरह एडिक्शन में भी यही चीज़ है, देयर इज नो सच थिंग एज के थोड़ा ड्रग्स किए हैं मैंने या ज़्यादा ड्रग्स किए हैं, ड्रग्स होते हैं। और लेकिन हम इस चीज़ को लेके बहुत ब्रैग कर रहे होते हैं कि मैंने मिनिमाइज़ कर लेते हैं, मैंने तो इतने ड्रग्स नहीं किए जितने मेरे फ्रेंड्स ने किए हैं। एहसन साहब उठ जाएं, मैंने तो इतने ड्रग्स नहीं किए जितने मेरे बाकी फ्रेंड्स करते हैं, सोशल सर्कल में होते हैं। मतलब ये चीज़ हम खुद से बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहली मिथ ये है कि एडिक्शन इज़ अ कैरेक्टर फ्लॉ एंड मॉरल फेलियर। हमारी सोसाइटी में ये चीज़ ये समझी जाती है कि जिस इंसान का कैरेक्टर ख़राब होता है ना, वही इंसान नशे की बीमारी में आता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मूड की ख़राबी की वजह से आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, एक बिहेवियरल इशू है, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो अपने साथ बहुत सारा साइकोलॉजिकल इश्यूज लेकर आते हैं। लेकिन ये जो मिथ है कि एडिक्शन इज अ डिजीज ऑफ कैरेक्टर फेलियर, मॉरल फ्लॉ, ये मॉरल फेलियर ये टोटली रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये होता है, ये मिथ है। ये ज़रूर होता है कि वंस यू बिकम एन एडिक्ट, उसके बाद आपके साथ कैरेक्टर फ्लॉज जो हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं। एक दफ़ा आप नशे की बीमारी आपकी लाइफ में आ जाती है, वो नशे की बीमारी अपने साथ कैरेक्टर डिफेक्ट्स लेकर आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एडिक्शन की वजह से या एडिक्शन जो है वो हमारे अंदर कैरेक्टर जो बीमारी कैरेक्टर की खराबियां हैं वो लेकर आती है। ऐसा नहीं होता। एडिक्शन की बीमारी के साथ ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। जब एक बंदा एडिक्ट बन जाता है उसके बाद आते हैं। लेकिन ये जो मिथ है वो ये कह रही है कि इंसान पहले से ही खराब होता है। आपने सुना होगा, जब हम अक्सर मतलब फैमिलीज ही रिपोर्ट कर रही होती हैं कि नशे से पहले या बीमारी से पहले ये बहुत अच्छा था, बातें मानता था, रिस्पेक्टफुल था, कभी इसने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आज तक इसकी टोन ऊपर नहीं गई, बस ये बीमारी के बाद ऐसे हो गया। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। एडिक्शन की बीमारी जो होती है वो इटसेल्फ अपने साथ ये कैरेक्टर फ्लॉज लेकर आती है। हम ये कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी बीमारी है जिसको किरदार की खराबी की बीमारी भी कहा जाता है। तो ये एडिक्शन होती है। वो क्यों होती है एडिक्शन? बिकॉज वंस जब ड्रग्स आपकी बॉडी में होते हैं तो वो ड्रग्स ही आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को रन कर रहे होते हैं। डिस्क्राइब एडिक्शन, इट्स लाइक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज, जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारी है। देखिए, इसमें ये चीज़ है बेसिकली कि एक ही चीज़ आप रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार वो करें, नशे आप बार बार कर रहे हैं। डीप डाउन यू ऑल्सो नो कि एडिक्शन की बीमारी या नशे हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, बट यू कैन नॉट हेल्प इट। आप इस चीज़ के ऊपर कुछ कर नहीं सकते, मजबूर होते हैं, हेल्पलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एडिक्शन के आगे गिव अप कर जाते हैं, हम नशे के आगे गिव अप कर जाते हैं, हम सारी पावर उन नशों को दे देते हैं और हम रिपीटेडली वो चीज़ करे जा रहे होते हैं। ये इसीलिए तो इंसैनिटी का मतलब भी तो यही होता है ना, कि डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन एंड नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। वो सेम रिजल्ट्स नहीं हमें मिल रहे होते, हमें हमेशा सेम ही रिजल्ट मिल रहा होता है। हमारी कोशिश होती है कि मैं बार बार नशा करने से वो मुझे पहली स्टेट मिल जाए। ड्रग्स वैसे ही इंसेन होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि बार बार नशा करने से हम चाह रहे होते हैं कि वो जो पहला हमें हाई मिला था नहीं मिल रहा होता, और इसी वजह से हम बार बार ड्रग्स करते चले जाते हैं कि शायद अब वो हाई मिल जाए, अब वो हाई मिल जाए। तो ये इंसैनिटी ना हुई कि एक ही चीज़ को बार बार करते चले जाना और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अपने साथ वो लेकर चीज़ आ रही होती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि इट्स अ मिथ कि एडिक्शन इज़ अ कैरेक्टर की बीमारी एंड मॉरल फेलियर। ऐसा नहीं होता। एडिक्शन की बीमारी अपने साथ ये चीज़ लेके आती है। ऐसा नहीं होता कि जिस इंसान ने नशा करना है या जो इंसान एक एडिक्ट बनेगा वो पहले से ही ख़राब है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, बीमारी के आने के बाद ये चीज़ें अपने साथ वो लेकर आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं अदर देन कैरेक्टर फेलियर, मॉरल फ्लॉज। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें आती हैं जिसमें फिज़िकल हाइजीन का ख़राब हो जाना, साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख़राब हो जाना, स्पिरिचुअल डोमेन बिल्कुल पुअर हो जाना, मतलब जितनी भी चारों डोमेन्स हैं वो सारी डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है कि एडिक्शन इज़ अ चॉइस। इस मिथ से क्या समझ आती है? ये एक मिसकंसेप्शन है कि एडिक्शन इज़ अ चॉइस। यहाँ पे जितने भी इस टाइम पे लोग बैठे हुए हैं ना, उन सब ने पहली दफ़ा जब नशा शुरू किया, ये नशे का इस्तेमाल किया, वो ये तो सोच के नहीं किया था ना कि हम एक एडिक्ट बन जाएंगे। ये कभी भी किसी ने नहीं सोचा होता। बस उनको ये होता है कि हम यूज़र्स ही रहेंगे और हम जो है एक तरीके के साथ नशा करेंगे और हम एक कंट्रोल्ड रहकर हम ड्रग अपना यूज़ करेंगे, कभी कभी करेंगे। ये उस टाइम सबसे बड़ा डिनायल होता है बेसिकली, कि उस टाइम हम ये सोच रहे होते हैं कि जब फर्स्ट टाइम हैश ट्राई की या फर्स्ट टाइम कोई और ड्रग ट्राई की, तो उस टाइम माइंड में ये होता है कि जब फर्स्ट जो मैंने किया है इसको मैं अब आहिस्ता आहिस्ता करूँगा। लाइक मैंने पहले हम वीकली करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मंथली भी आ जाता है समटाइम्स, फिर उसके बाद दिनों में शुरू हो जाती है बात।
तो ये जो है कि एडिक्शन इज़ अ चॉइस, हाँ नशे का इस्तेमाल करना खुद से इज़ अ चॉइस। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप सबने पहली दफ़ा नशा किया, ट्राई किया, स्मोकिंग की, हैश की, कुछ भी किया, वो आपकी चॉइस थी डेफिनेटली वो ट्राई करना। बट एक एडिक्ट बनना, एडिक्शन की बीमारी में आना, ये हमारी चॉइस नहीं होती है। ये हमारे अंदर एक बेसिकली फिजिकल एरर, मेटाबॉलिक एरर जो आ जाता है वो होती है। लेकिन अगर आप हैश पीते हैं, ठीक है, और आप ये कहते हैं कि चलो मैं हैश नहीं पीता, फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी की ड्रग ऑफ चॉइस हैश है एंड ही सेज देख कि मैं हैश चलो नहीं पीता बट मैं स्मोकिंग कर लेता हूँ, अल्टीमेटली वो स्मोकिंग ही उनको हैश की तरफ लेकर जाएगी। अच्छा, समटाइम्स होता ये है कि ना सिगरेट पीने से हमारे ड्राई ड्रंक बिहेवियर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, लाइक पैरानोया भी होता है। और मैं बाकी पेशेंट्स को ये चीज़ बता रही हूँ कि सिगरेट अल्टीमेटली हमें ले ही जाता है, लाइक पहले हमारे बिहेवियर्स चेंज होना शुरू होते हैं, मूड्स में चेंजेस आना शुरू होते हैं, हमारे इमोशंस चेंज होना शुरू होते हैं, कुछ ना कहीं हमें सिगरेट हिट कर रहा होता है। नो डाउट उसका इफेक्ट बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, बट वो हमें इफेक्ट कर रही होती है चीज़, और ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लेयर अप होना शुरू हो जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये जो मिथ है कि एडिक्शन इज़ अ चॉइस, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं होता, एडिक्शन चॉइस नहीं होती हमारी। अक्सर औक़ात मैंने फैमिलीज़ को ये देखा है कि उन्होंने ये एक रिजेंटमेंट, एक गिला पाला होता है पेशेंट्स के खिलाफ कि इसने अपनी मर्जी से शुरू किया ना तो ये अपनी मर्जी से छोड़ भी दे। बट फैमिलीज़ को ये अवेयरनेस नहीं होती है, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। रिलैप्स एकदम से नहीं हो जाता, पेशेंट्स यहाँ पे कह रहे होते हैं कि बस एकदम से मुझे ख्याल आया और मेरा रिलैप्स हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम ये बात कर रहे थे एडिक्शन की, ये चॉइस होती है, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ये हमारी एक मिथ है, इस तरह से कुछ नहीं होता, हम अपनी मर्जी से नहीं करते। नशा जो हम करते हैं, जो हम ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम, वो हमारी ज़रूर मर्जी होती है, वो हमारे पास चॉइस होती है, हम अपनी मर्जी से ट्राई करते हैं। लेकिन हमने माइंड में ये चीज़ नहीं सोची होती कि हम एक नशे के मरीज़ बन जाएंगे। नशे के मरीज़ बनना हमारे कंट्रोल में नहीं होता और ना ही ये हमारी चॉइस में होता है, ये हम ऑटोमेटिकली खुद से बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे है कम्स द डिजीज़ कॉन्सेप्ट, जो कि हम डिटेल में इस चीज़ को बार बार टाइम एंड अगेन ये चीज़ डिस्कस करते रहते हैं कि डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह से हमारी साइकोलॉजिकल डोमेन, हमारी फिजिकल डोमेन, हमारी सोशल डोमेन, स्पिरिचुअल डोमेन जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाती है। अरसलान साहब, ये बहुत बड़ा हमारा डिनाइल का एक इट्स अ वेरी ह्यूज क्लाउड जो कि हमारे ऊपर एक तरह से घूम रहा होता है 24 घंटे, और कभी भी वापस एकदम से आ सकता है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि हम बड़ा कंट्रोल करके कर लेंगे, अब की बार मैं ज़रा लिमिटेड करूँगा नशे, अब की बार मैं सोच के करूँगा, अब की बार सिर्फ वीकेंड्स पे किया करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वंस हमारे अंदर एक फिजिकल एरर आ चुका है, वंस हम एक एडिक्ट बन चुके हैं, वी कैन नॉट गो बैक टू बीइंग यूजर्स। हम वापस से यूजर्स कभी भी नहीं बन सकते। उस्मान साहब आगे आ जाए, हम वापस से कभी भी यूजर्स नहीं बन सकते, और ये दिस इज अ फैक्ट। जैसे जस्ट लाइक डायबिटीज़ की बीमारी में जब किसी को डायबिटीज़ होती है, वो इंसान कभी भी मीठा खाने के कभी भी लाइक कैपेबल नहीं हो सकता। वो अगर वंस उसको डायबिटीज़ हो गई है, ही कैन नॉट लाइक इनटेक शुगर, हमेशा उसको लाइफ टाइम के लिए एहतियात करनी पड़ेगी, हमेशा के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, और ये एक लाइफ टाइम स्ट्रगल है। हम ये कहते हैं ना, ये चीज़ के एडिक्शन एक लाइफ टाइम स्ट्रगल है। ये ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा अपना इलाज कंप्लीट कर लिया है तो बस इलाज तो पूरा कर लिया ना मेरे, अब आगे देखी जाएगी जो होगा, ऐसे नहीं। लाइफ टाइम के लिए यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। अपना लाइफ स्टाइल जो है वो 360 चेंज करना पड़ता है। हर चीज़ अपनी लाइफ की हर एक डोमेन जो है वो आपको 360 चेंज करनी पड़ती है, हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है, हर तरह से अपना एक लाइफ साइकिल पूरा तब्दील करना पड़ता है, तब जाके बेहतरी आती है। ऑब्वियसली टाइम भी लगता है, लेकिन अगर हम बार बार रिलैप्स कर रहे हैं ना खिज़र साहब, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं खराबी ज़रूर है। फन को अचीव करने के लिए खुशी का मोमेंट है, लेट्स एंजॉय इट। और ये रिलैप्स एकदम से नहीं होता, पूरा प्रोसेस होता है इसका। किसी टाइम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिलैप्स का प्रोसेस जो होता है। हम 3 फेजेस से गुजरते हैं, इमोशनल, मेंटल एंड देन एक्चुअली में फिजिकल रिलैप्स होता है। तो माइंड में पूरी एक गेम चल रही होती है ऑलरेडी, जिसकी वजह से हम रिलैप्स करते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स मुझे ये सुनने को मिलता है पेशेंट्स की तरफ से कि एकदम से ही हो गया, बस एक माइंड में आया, मैंने किसी फ्रेंड को देख लिया, किसी गैदरिंग पे गया, वहाँ पे दिल किया और एकदम से बस मैंने भी कहा कि चलो कर लेते। और ये रेड स्टैंड्स लाइफ टाइम के लिए होते हैं। हमें यहाँ पे ये भी एक मिथ है, हमें लगता है कि ये जो रेड स्टैंड्स है ना, ये जस्ट फॉर 3 मंथ्स हैं, इसके बाद फॉलो नहीं करने। दीज आर फॉर लाइफ टाइम, हमेशा इनको फॉलो करना है, नो मैटर व्हाट। हमेशा ड्रग से दूर रहना है, हमेशा ऐसा मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस कोई भी हो उसको अवॉइड करना है, मेडिसिन अपनी टाइम पर लेनी है। जितने भी रेड स्टैंड्स हैं उनको प्रॉपरली लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना है। अपने स्लिपरी फ्रेंड से, स्लिपरी फेसेस से अवॉइड करना है। देखिए अरसलान साहब, हुआ है बेसिकली ये कि आपका वो एक
मूड फ्लेयर अप हो गया ना, ये चीज़ अपने स्पेशली अपने डैड से सुन के ये चीज़ हो गया। यही तो बात होती है बेसिकली, जब मूड की मिसमैनेजमेंट होती है तभी तो हम ड्रग्स की तरफ जाते हैं, तभी तो हम क्विक फिक्स की तरफ जाते हैं। तो असल जो चीज़ है जो चेंज करने वाली है वो हमारा मूड होता है, कि हमारा मूड के ऊपर इतनी ग्रिप अच्छी हो जाए कि जब जब हमारा मूड ख़राब हो हमें पता हो कि हमने अपने मूड को किस तरह से ठीक करना है, क्या क्या स्किल्स अप्लाई करने हैं जिसकी वजह से हमारा मूड ठीक हो सके। क्योंकि मूड की ख़राबी बहुत ख़राब चीज़ होती है और ये अल्टीमेटली हमें खराबियों की तरफ लेकर जाती ही है, अल्टीमेटली ड्रग्स की तरफ लेकर आती ही है। तो ये हमारा पैटर्न इतना स्ट्रांग बना होता है कि हमने हमेशा जब भी कोई मूड की खराबी होगी, जब भी ज़रा सी कोई ऊंच नीच हो जाएगी ना, तो हम ड्रग्स की तरफ जाएंगे, हम क्विक फिक्स की तरफ जाएंगे, खजर साहब आगे आ जाए। देखिए स्टैंड्स इस वजह से नहीं लगते कि उन्होंने आपका मूड ख़राब करना है, स्टैंड्स इस वजह से लगते हैं कि अभी तक आप लोगों ने अपनी सारी मनमानी करते आए हैं और पेरेंट्स से सब बातें मनवाते आए हैं। नाउ इट्स टाइम कि फैमिली भी थोड़ी सी अपनी बातें आपसे मनवाए, फैमिली की भी थोड़ी सी रेट एस्टेब्लिश हो, फैमिली की भी कुछ से बने, फैमिली को भी पता हो कि हम किन के लिए स्टैंड ले रहे हैं, फैमिली को भी पता हो कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं मानते, हमने तो अपने आप को खुदा समझा होता है, हम अपने आप से नीचे किसी को समझते, ऊपर किसी को समझते ही नहीं है। हमें लग रहा होता है कि मैं ही हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है, अपनी मनमानी हम फुल कर रहे होते हैं। तो अगर जहाँ इतना अरसा ज़िंदगी का इतना बड़ा एक लाइफ स्पैन आपने अपनी मनमानी करके गुजारा है, अगर ये 3 महीने के लिए स्टैंड्स कहते हैं कि थोड़ी सी कंप्लाइंस दे दें तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। वापस अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो ये जो मिथ है कि एडिक्शन इज़ अ चॉइस, ये क्लियर है कि ऐसा कुछ नहीं होता। नशा करना, पहली दफ़ा ट्राई करना, ये हमारी चॉइस होती है, बट एक एडिक्ट बन जाना ये हमारी चॉइस नहीं होती है। ये हमने कभी डिसाइड नहीं किया होता कि हम एक एडिक्ट बनेंगे, ये हम सोच के नहीं इस चीज़ को नशा ट्राई करते कि हमने एक एडिक्ट बनना है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई है इस चीज़ के ऊपर कि जो यूज़र्स होते हैं ना, एक टाइम आता है कि वो भी एब्यूज़र्स बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर वो इतना मतलब इस लाइफ में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ इतनी कोई अच्छी नहीं होती, मतलब मैनेजेबल होती है बट पसमानदा सी होती है, लाइक रैंडम सी ज़िंदगी होती है। तो एडिक्शन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि लाइफ इतनी डिसफंक्शनल हुई होती है, इतने हमने घर में क्राइसिस क्रिएट किए होते हैं, हमने घर में इतने मसले क्रिएट किए होते हैं। जो हमारे घर वालों से अगर पूछा जाए तो वो उनके पास इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं आपकी क्राइसिस की। मतलब ये चीज़ें बता रही होती हैं कि मेटाबॉलिक एरर, एक फिजिकल एरर आ चुका है बॉडी में। नशा जो है वो प्रोसेस नहीं कर रही है बॉडी, जो नशा है वो डायरेक्ट ब्रेन में जा रहा है, और जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है, जो इनसाइट है, जो कंसंट्रेशन है, जो कॉन्शियसनेस है, ये सब चीज़ें अफेक्ट हुई हुई हैं। तो ये चीज़ें ये शो करता है कि यू हैव एन मेटाबॉलिक एरर इनसाइड यू। ठीक है, नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू क्विट ड्रग्स। स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होती है ड्रग्स को क्विट करने के लिए, नशा खत्म करने के लिए। विल की भी जरूरत होती है बट ओनली विल की जरूरत नहीं होती। ओनली विल इज नॉट नेसेसरी, इट इज नेसेसरी बट अलॉन्ग विद विल वी ऑल्सो नीड स्किल्स। यहाँ ये मिथ कह रही है कि वी ओनली नीड विल पावर, ओनली पे फोकस बेसिकली करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ विल पावर की जरूरत है अपनी इस बीमारी से दूर निकलने की। इसके साथ हम खाली अपनी विल के साथ नशा नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते अपनी विल के साथ नशा? क्या वजह है? क्या ऐसी मेन वजह है जिसकी वजह से हम नशा नहीं छोड़ सकते अपनी खाली विल होने की वजह से? विल तो आपके अंदर, सबके अंदर बहुत ही, और 6-6 महीने 2-2 महीनों का गैप्स भी लिए हुए हैं। ये अब डिसाइड कर लिया है कि अब मैंने नशा नहीं करना, बट फिर क्या हुआ अल्टीमेटली? ये स्किल्स है ना, इनको अप्लाई करेंगे विल के साथ तो जाके कोई मसला, कोई बात बनेगी। अदरवाइज अगर आप खाली विल पे रहेंगे तो विल के साथ खाली मसले हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? स्ट्रक्चर नहीं बना होता। मैं ये पूछ रही हूँ कि खाली विल के साथ हम क्यों नहीं नशा छोड़ सकते? ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। क्या हम फिजिकल एरर अपनी विल के साथ ख़त्म कर सकते हैं? जो हमारे अंदर एक मेटाबॉलिक एरर है, क्या हम उसको अपनी विल के थ्रू चेंज कर सकते हैं? विल के थ्रू हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, फिजिकल एरर ठीक कर सकते हैं? फिजिकल एरर, मेटाबॉलिक एरर हम ख़त्म कर सकते हैं? वो तो हम नहीं कर सकते ना। विल अगर हमारे पास होगी तो हम वो नहीं ख़त्म कर सकते। तो खाली इसीलिए ये मिथ इट्स अबाउट कि हम अपनी विल पावर के साथ हम अपने नशे को छोड़ नहीं सकते। हमें विल के साथ स्किल्स की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट में जब हम ट्रीटमेंट से बाहर निकलते हैं ना, तो हम एडिक्ट रहते हैं बट हम एक रिकवरिंग एडिक्ट बन जाते हैं। ट्रीटमेंट में आने से पहले हम एक एक्टिव एडिक्ट होते हैं। एक्टिव एडिक्ट से मुराद कि हम नशा कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। ट्रीटमेंट से चले जाने के बाद हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। हम सीखते हैं कि किस तरह से अपनी डिजीज़ को मैनेज करना है। ट्रीटमेंट के जाने के बाद और ट्रीटमेंट में आने में हम एक रिकवरिंग एडिक्ट रहते हैं, बट जो एडिक्ट हम सारी ज़िंदगी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक मेटाबॉलिक एरर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ड्राइविंग का स्किल सीखना है
विल पावर तो उनके पास बहुत है कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है, मेरा दिल भी बहुत उनका होता है कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है, लेकिन विल के साथ जब तक वो स्किल्स अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि ड्राइविंग के पहले बेसिक्स क्या हैं, एबीसीज क्या हैं ड्राइविंग के, और वो स्किल्स जब तक अप्लाई करेंगे अपनी विल पावर के साथ तो ही काम बनेगा, तो ही बात बनेगी। इसी तरह लाइफ में हर चीज़ हम विल के साथ और स्किल दोनों चीज़ों के साथ सीखते हैं और छोड़ते भी हैं। जैसे हमने कोई चीज़ छोड़नी हो, जैसे हमने डाइटिंग करनी हो, डाइटिंग एक इंसान का बहुत दिल करता है कि मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी है, बहुत दिल कर रहा होता है कि मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी है और मैंने अपना वेट लूज करना है, ये आपकी विल है, आप फुल मोटिवेटेड हैं अपनी डाइटिंग को स्टार्ट करने के लिए। बट जब तक आपके पास स्किल्स नहीं आएंगे कि हाउ टू हैव अ कंट्रोल डाइट एंड हाउ टू मैनेज योर डाइटिंग स्केड्यूल, आप कैसे उसको अपनी विल के साथ खाली डाइटिंग शुरू कर देंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। ये चीज़ क्लियर है कि हमें विल के साथ साथ स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, खाली विल के साथ हम अपनी एडिक्शन की बीमारी को मैनेज नहीं कर सकते, एडिक्शन की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट मिथ है कि पीपल कैन सक्सेसफुली फिनिश एडिक्शन ट्रीटमेंट इन अ कपल ऑफ वीक्स इफ दे आर ट्रूली मोटिवेटेड। ये यहाँ पे कौन कौन ऐसे सोचता है कि मैं थोड़े ही हफ्तों में ठीक हो सकता हूँ और मुझे इतने 3 महीनों की ज़रूरत नहीं है, 100 डेज़ की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सबके हाथ खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए। आप मतलब फुल मोटिवेशन है इस टाइम पे कि बस आउटडोर्स मैंने परफेक्ट गुजार देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका आंसर करती हूँ कि हमने ये सोचा होता है, ये मिथ होती है बेसिकली कि हम कुछ ही हफ्तों में अगर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है ना तो हम एडिक्शन की बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। लाइक वी कैन क्विट ड्रग्स, लाइक विद इन 4 और 6 वीक्स वी कैन क्विट ड्रग्स। लेकिन अगर वो 6 मंथ हम कम्प्लीटली सोब्राइटी में रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, बहुत कम ऐसे होता है कोई 6 मंथ्स टोटल जो है सोब्राइटी में गुजारे, स्लिप्स बहुत होते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में होता ये है कि फैमिलीज़ को एजुकेट किया जाता है कि वो इंटरवीन करें, फैमिली इंटरवेंशन होती है और फिर मरीज़ अपनी मर्जी से रिहैब की तरफ आते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में इतनी अवेयरनेस है, बट यहाँ पे फैमिलीज़ को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। यहाँ पे फैमिलीज़ को पता नहीं होता कि किस तरह से इंटरवीन करके इलाज की तरफ पेशेंट्स को लेकर आना है। फैमिलीज़ को वहाँ पे बहुत एजुकेशन होती है, उनके लाइक 6 मंथ्स के सेशंस चलते हैं उनके। 6 मंथ्स के बाद जाके फैमिली इंटरवीन करती है, पेशेंट से बातचीत करती है और पेशेंट को लेकर आती है। बट यहाँ पे फैमिलीज़ के पास इतनी एजुकेशन ही नहीं होती है, फैमिलीज़ का अंडरस्टैंडिंग लेवल ही बहुत मतलब अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से क्राइसिस इंटरवेंशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्योंकि ऑल्सो फैमिलीज़ हाईली कोडिपेंडेंट होती हैं, फैमिलीज़ भी बीमार होती हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से, जितनी भी अभी तक फैमिलीज़ आती है ना वो सब यही कहती हैं कि हम तो नहीं ला सकते अपने बच्चे को यहाँ पे, वो हमारी बात तो कभी भी नहीं मानेगा। फर्स्ट टाइम वो कभी भी नहीं लेकर आते, मुश्किल होता है, इसीलिए तो क्राइसिस इंटरवेंशन किया जाता है। वरना जो असल प्रोटोकॉल है वो यही होता है कि फैमिलीज इंटरवीन करती हैं और फिर पेशेंट इलाज की तरफ खुद आता है अपनी मर्जी से। बट यहाँ पे ऐसा होता नहीं है पॉसिबल, क्यों? क्योंकि फैमिलीज की तरफ से कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसीलिए फिर हमें क्राइसिस इंटरवेंशन की ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करनी पड़ती है। हमने कोई एक थेरेप्यूटिक बात करनी है, हम इस मिथ की तरफ थे कि हम कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर अपनी एडिक्शन की बीमारी को या नशा क्विट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अग्री करते हैं कि हम विद इन 4 to 6 वीक्स सिर्फ डिटॉक्स अगर हम करा लें तो दैट मीन्स कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन इतनी अच्छी जाग गई है। आपको बताऊं कि एक चीज़ 4 to 6 वीक्स के अंदर ना हमारी प्रॉपर इनसाइट भी वापस नहीं आती है, जो नशों की वजह से ख़त्म हुई होती है, जो नशों ने डैमेज किया होता है, जितना ब्रेन डैमेज हमारे नशों ने किया होता है वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर वापस रिवर्स नहीं होता। ये बहुत बड़ी मिथ होती है और ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें लग रहा है कि मेरा महीना हो गया अब तो मैं ठीक हो गया, अब मुझे किसी मसले की, अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने में वो जो 4 साल का डैमेज किया हुआ है ब्रेन ने, वो क्या वो ठीक हो जाएगा 1 महीने में? 1-to-1 सेशंस होते हैं, सबके साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात होती है। बेसिकली जो ग्रुप्स का मेन मकसद होता है ना वो यही होता है कि सब अपने मसले मसाइल डिस्कस करें, फोरम पर लेकर आएँ, क्योंकि सब यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होते हैं अपने क्योंकि सबकी स्टोरीज कहीं ना कहीं सेम होती हैं। बट जो फैमिली सेशंस होते हैं ना और जो 1-to-1 सेशंस होते हैं वो सबके किसी के भी सेम नहीं होते, वो सबके इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, सबको डिफरेंट तरीक़ों से डील किया जा रहा होता है। यहाँ पे कभी भी सिर्फ ग्रुप्स में आप देखते होंगे साइकोथेरेपीज़ में, यहाँ वाले ग्रुप्स में हम मिलजुल कर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी काम हो रहा होता है फैमिलीज़ के ऊपर या पेशेंट्स के ऊपर वो सबका डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। तो ये चीज़ भी माइंड में रखने वाली होती है। लेकिन हम बात इस चीज़ के ऊपर कर रहे थे कि हमारे अंदर फॉरलेट से बहुत मोटिवेशन आ गई है। अभी यहाँ पे किस किस ने हाथ खड़ा किया था कि मैं मतलब हो गए? अच्छा,
लेट्स से अब मोहसिन साहब कह रहे हैं कि मेरे अंदर अब फुली मोटिवेटेड हो गया हूँ, मैंने सारे स्किल्स सीख लिए हैं, मुझे समझ में आ गया है, डिजीज़ कॉन्सेप्ट भी मेरा क्लियर है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं चला जाता हूँ, इलाज से निकल जाता हूँ। होगा क्या जब चले 1 महीने बाद इलाज छोड़ दिया, होगा क्या? बेसिकली जो इतना लंबा टेन्योर होता है ना, ये होता है इसीलिए कि आप जो स्किल सीख रहे हैं उनको यहीं पे बैठ के अप्लाई कर लें, क्योंकि आउटडोर्स होना और आउटडोर्स की तैयारी यहाँ पे कराना, मेन मकसद इनडोर्स का होता ही यही है कि आप लोगों को आउटडोर्स की तैयारी कराई जाए, आपको बताया जाए कि आउटडोर्स में ये मसले मसाइल आएंगे, इनको मैनेज कैसे करना है, इनको डील कैसे करना है। डिफरेंट रोल प्लेज हम कराते हैं यहाँ पे कि किस किस तरह से, फॉर एग्जांपल कोई डीलर से इनकाउंटर हो गया, स्लिपरी फ्रेंड से इनकाउंटर हो गया, उस सिचुएशन को डील कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ें जब हम यहाँ पे सिखाते हैं। पर्सनल मॉरल इन्वेंटरी जो हमने कल डिस्कस की, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप बनाना शुरू करेंगे। तब सबसे बड़ी चीज़ इंटरवेंशन होती है, ये हम अपना इंटरवेंशन ऑन एंड ऑफ रीड करते हैं और जब यहाँ पे प्रेजेंट होता है कितना डिनाइल ब्रेक होता है उससे, लेकिन हम ऑन एंड ऑफ टाइम एंड अगेन ये चीज़ कह रहे होते हैं कि अपना इंटरवेंशन रीड करें, हर वीक रीड किया करें, फैमिली के साथ बैठ के इंटरवेंशन रीड करें, बहुत अच्छे अच्छे रियलिटी चेक्स मिलते हैं और समझ लग जाती है कि नशे नहीं करने। इसमें सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए तो इसको फैटल डिजीज़ कहा जाता है कि जानलेवा बीमारी भी है ये, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, अगर इलाज की तरफ प्रॉपर्ली ना आया जाए तो ये जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो ये मिथ क्लियर हुई कि ये अगर आप अभी तक मोटिवेटेड हैं और आपको लग रहा है कि महीना बस मेरा इलाज हो गया है तो आप मुझे इलाज की मजीद ज़रूरत नहीं है। 49% होती है मेडिसिन का इफेक्ट जो है 49% होता है, 51% जो है वो काउंसलिंग, 49। अच्छा, ये एक ट्रायज होता है, बेसिकली 3 लोग होते हैं, 3 पार्टीज होती हैं जो एक एडिक्ट्स को, मतलब एक एडिक्शन से डील कर रही होती हैं। सबसे पहले तो पेशेंट इटसेल्फ, एंड देन कम्स द फैमिली, एंड देन कम्स द प्रोफेशनल्स। तो ये एक ट्रायंगल होता है और ये तीनों का अपना अपना रोल होता है और तीनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक भी इंसान, एक भी पार्टी अपनी तरफ से लैक शो करे तो मसला आ जाता है। इसीलिए हम टाइम एंड अगेन ये चीज़ कह रहे होते हैं कि फैमिली की लर्निंग कितनी अहम है, फैमिली की एजुकेशन कितनी अहम है, फैमिली को सीखने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट्स इतने मैनिपुलेटिव होते हैं या इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको बड़े हर तरीके आते होते हैं फैमिली को मैनिपुलेट करने के लिए। और अगर फैमिली की ट्रेनिंग प्रॉपर्ली ना हो, फैमिली को ना बताया जाए प्रॉपर्ली कि किस तरह से इनकी मैनिपुलेशन से बचना है, तो वो तो ट्रैप में आ जाते हैं और पेशेंट भी अपना काम कर जाते हैं और अल्टीमेटली भी ड्रग भी आ जाते हैं लाइफ में। तो तीनों का रोल बहुत अहम होता है और ये तीनों जो है एक एडिक्शन से डील करने के लिए हम मदद कर रहे होते हैं, ऑन एंड ऑफ एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं, पेशेंट्स अपने एंड पे कर रहे होते हैं, फैमिलीज अपने एंड पे कर रही होती हैं, प्रोफेशनल्स अपने एंड पे कर रहे होते हैं। इसीलिए जब फैमिली मीटिंग्स होती हैं तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पेशेंट्स और फैमिलीज के बीच में, उनको एक प्रोफेशनल रिजॉल्व कर रहे होते हैं। और समटाइम्स तो जज भी बनना पड़ जाता है, समटाइम्स मतलब आप मैरिज काउंसलिंग भी कर, मतलब बड़ी चीज़ें ऑन एंड ऑफ साथ साथ चल रही होती है। लेकिन ये एक टीम एफर्ट है, इसको एक बंदा खाली हैंडल नहीं कर सकता। हम खाली हबीब साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये बस खुद ही ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब आपको फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होना, प्रोफेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत अहम होती है, इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बहुत अहम होती है कि खाली एक बंदा या एक पार्टी ड्रग से बाहर नहीं निकल सकते। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो इतना कंप्लायंस शो नहीं करते बट उनकी फैमिली बहुत थेरेप्यूटिक है, तो यहाँ पे भी मसले आते हैं क्योंकि पेशेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हैं, फैमिलीज अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट्स डाल रही हैं, फैमिलीज अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी। तो ये मिथ क्लियर है कि हमें मोटिवेशन से ही, अगर हमारे पास हम ये समझ रहे हैं कि 1 महीने में हमारा इलाज हो गया और हम ठीक हो गए, ये मिथ है, ऐसा नहीं होता। आप सब यहाँ पे मोटिवेटेड हैं और सबको लग रहा होगा कि अब हमारा इलाज कंप्लीट हो चुका है, बस दिन ही गुजर रहे हैं, बट नहीं, अपना ये सोच ही हमारे दिन को वेस्ट कर रही है। ये सोच ही हमारे यहाँ पे जितना भी इलाज चल रहा है या जितना भी रह गया उसको वेस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सोच चेंज करने की ज़रूरत है, अपना पैराडाइम चेंज करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमें ईच डे वी हैव टू मेक इट वर्थ इट, एवरी डे वी हैव टू लर्न अ न्यू स्किल एंड देन अप्लाई इट। हर रोज़ हमें एक नया स्किल सीखना है, हर रोज़, और हमने उसको अप्लाई करना है, चाहे वो छोटा सा स्किल क्यों ना हो, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो, लेकिन उसको सीखें, उसको अप्लाई करें और फिर देखें कि रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं। अगर इस माइंडसेट के साथ हम ऑपरेट करते हैं ना, और इस माइंड के साथ हम चल रहे होते हैं कि एक ना एक अच्छी चीज़ मैंने लाजमी सीखनी है और उस अच्छी चीज़ के साथ मैंने आगे गुजरना है, तो हमारा कभी भी रिलैक्स नहीं होता और हम एक ट्रैक पर रहते हैं।
क्योंकि हमारी नीयत अच्छी होती है, क्योंकि हमारी पीछे जो सोच होती है वो अच्छी होती है, हमारा एक माइंडसेट जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि एडिक्शन इज अ बैड बिहेवियर विच नीड्स टू बी पनिश्ड। वंस पनिश्ड प्रॉपरली अ पर्सन विल स्टॉप बीइंग एडिक्टेड। यहाँ पे हमें अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है कि यहाँ पे देखिए, पनिशमेंट तब होती है ना जब आपके साथ जुल्म हो रहा हो, जब आपको ये कहा जा रहा हो कि ये काम अच्छा काम है, आपको बताया जा रहा हो कि ये एक अच्छी काम है, ये अच्छा स्किल एंड यू कैन लर्न इट, बट स्टिल यू आर थिंकिंग कि आपके लिए पनिशमेंट है। तो ये कौन अपने साथ पनिशमेंट कर रहा है? हम खुद। कि जब हमें पता है कि एक चीज़ हमारे लिए बेहतरी के लिए है और फिर भी हम उसको पनिशमेंट समझ रहे हैं, तो ये पनिशमेंट एक्चुअली कर कौन रहा है खुद के साथ? देखिए, सारी ज़िंदगी आपने भरपूर नशे किए हैं, सारी ज़िंदगी आप किसी के हाथ नहीं आए हैं। अब अगर इलाज की तरफ आ गए हैं और अब ज़रा इलाज में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या इसमें कोई बुराई है? सारी ज़िंदगी अपनी मनमानी की है ना, बहुत ज़्यादा लाइक फ्रीक्स बने हैं हम। लेकिन अब अगर हम बेहतरी की तरफ लाना चाह रहे हैं या फैमिलीज लाना चाह रही हैं, पहली बात तो ये कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि पनिशमेंट होता है। पनिशमेंट तब हो अगर हम आपको फैमिलीज की विल के अगेंस्ट लेकर आए। फैमिलीज की विल हमारे पास होती है, फैमिलीज खुद इलाज के मदद के लिए आती हैं, खुद इलाज के लिए आती हैं, और उस टाइम पे आपसे इसीलिए नहीं पूछा जाता आपसे इसलिए कॉन्सेंट नहीं लिया जाता बिकॉज आप उस टाइम पे राइट स्टेट में नहीं होते, आपके पास प्रॉपर आपकी इंसाइट ही नहीं होती है। आपसे कोई बात भी करेंगे ना तो आपका रिएक्शन यही आएगा। लेट्स से फैमिली बात करती है कि बेटा हम आपका इलाज कराना चाहते हैं, आप कहेंगे ठीक है मैं करा लूंगा। होगा क्या? जिस आपके माइंड में क्या, फैमिली ने तो ठान लिया कि मेरा इलाज कराना है, लेट्स डू ड्रग्स। जितने मैक्सिमम मैं नशे कर सकता हूँ इलाज से पहले मैं वो कर लेता हूँ। या दूसरी सोच ये होती है कि फैमिली तो मेरे पीछे पड़ गई है इलाज के, मैं भाग जाता हूँ, रन अवे कर जाते हैं। अक्सर फैमिलीज भी बीमार होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको मतलब टाइम एंड अगेन हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि फैमिलीज को नहीं पता होता है कि राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। फैमिलीज अपनी तरफ से हर तरीका इस्तेमाल करती हैं, आपकी इनेबलिंग करते हैं, जो आप कहते हैं वो करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारा लव्ड वन खुश हो जाए, किसी ना किसी तरीके से वो इस बीमारी से बाहर निकल आए और नशों को छोड़ दे। फैमिलीज हर तरीका इस्तेमाल करती हैं, बाहर भेज देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजना, उम्रा कराने भेज देना, वेकेशंस पे भेज देना, मल्टीपल चीज़ें कर रही होती हैं। और वो फैमिली सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रही होती हैं सो दैट कि पेशेंट हमारा किसी ना किसी तरीके से ठीक हो जाए, बट वो फिर भी ठीक नहीं होता। तब उनको समझ आती है कि इलाज की तरफ लेकर आना है। अच्छा, नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। ये मिथ क्लियर है सबको कि हम पनिशमेंट के साथ इलाज कभी भी नहीं कर सकते, पनिशमेंट के साथ हम इलाज ठीक नहीं कर सकते। जहाँ पे पनिशमेंट आएगी, आपने ये चीज़ देखी होगी, यहाँ पे कभी कोई आपको पनिश करता है, किसी प्रोफेशनल ने आपसे ऊंची टोन में बात की हो, किसी प्रोफेशनल ने कोई आपके साथ रूड हो गए हो, वो रूड नहीं होते, वो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हमें लग रहा होता है कि वो हमारे साथ रूड हो रहे होते हैं बिकॉज हम उनको परसीव ऐसे कर रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट पैराडाइम कि हमारा पैराडाइम, हमारा नज़रिया क्या होता है और किस तरह से वो चेंज हो रहा होता है। इसी तरह जब अक्सर फैमिलीज भी यही कह रही होती हैं कि हमने इसको बहुत मार पीट के भी देख लिया, फिर भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। मारपीट से कभी भी असर नहीं होता, मारपीट से कभी भी वो चीज़ नहीं आप ले सकते हो किसी से जो कि आप एक मतलब रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ आप किसी से पूछ सकते हो। आप एग्जांपल ले लें, बेशक छोटे बच्चे की भी, इवन छोटा बच्चा भी होता है ना, उसको भी अगर हम पनिश करें तो वो वापस से अपने पुराने पैटर्न्स ही करता है, वो वापस से अपने पुराने बिहेवियर्स की तरफ ही जाता है। क्योंकि अब जब उनको प्यार से लॉजिक्स और फैक्ट्स के साथ कोई चीज़ समझाई जाए तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाती है। इसी तरह पनिशमेंट कभी भी इलाज का हल नहीं होता। कभी भी हम किसी को सज़ा दे के, किसी को पनिश करके हम इलाज की तरफ लेकर नहीं आ सकते। सेकेंडली, हम उनका इलाज कर नहीं सकते किसी भी किस्म की पनिशमेंट के थ्रू। अगर आप सबको ये लगता है कि यहाँ पे रहना एक पनिशमेंट है तो यू नीड टू थिंक दिस। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि पनिशमेंट से हम कभी भी इलाज की तरफ किसी को लेकर नहीं आ सकते, इलाज के लिए हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। सेकेंडली, जो मैं ये चीज़ डिस्कस कर रही थी कि हमें, अगर आप सबको ये चीज़ लग रही होती कि इंडोर्स भी एक पनिशमेंट है, तो यू गाइज नीड टू थिंक ऑन दिस थिंग कि एक चीज़ आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। फैमिली इंटरवेंशन हम यहाँ कर नहीं सकते खिज़र साहब, क्योंकि फैमिलीज़ को इतनी एजुकेशन नहीं होती है, फैमिलीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि वो पेशेंट से बात करें इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि वंस अ ड्रग एडिक्ट ऑलवेज अ ड्रग एडिक्ट। हाँ, ये जो मिथ है वो बेसिकली ये कह रही है कि वंस अ ड्रग एडिक्ट, एक दफ़ा जो एक नशे का मरीज़ होता है, नशे का मरीज़ बन जाता है, वो हमेशा नशे का मरीज़ रहता है।
तो ये मिथ कैसे गलत हो सकती है? लाइक कैसे है ये एक मिथ कि वंस अ ड्रग एडिक्ट ऑलवेज अ ड्रग एडिक्ट? एक एडिक्ट हमेशा एक एडिक्ट ही रहता है, लेकिन वो एक रिकवरिंग, पहले वो एक्टिव एडिक्ट होता है, फिर वो रिकवरिंग एडिक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन जो नशे का मरीज, हम ये नहीं, ये मिथ होती है कि नशे का मरीज हमेशा ही नशे का मरीज रहता है, ये मिथ है। नशे का मरीज जो है वो एक रिकवरिंग मरीज बन जाता है, रिकवरिंग एडिक्ट बन जाता है, बट वो अपनी लाइफ में आगे चेंज कर लेता है, अपनी लाइफ में आगे इम्प्रूव कर लेता है, फंक्शनल हो जाता है, अपनी लाइफ को मैनेज कर लेता है, वो सीख लेता है स्किल्स अप्लाई करके। ये चीज़ इसमें बेसिकली असल जो चीज़ होती है वो ये होती है। नेक्स्ट मिथ है कि ड्रग एडिक्शन कैन बी क्योर्ड। ये क्या, ये कैसे मिथ बनती है कि ड्रग एडिक्शन को क्योर कर सकते हैं, हम इसको प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल? अपनी ड्रग एडिक्शन की बीमारी को हम कंट्रोल या मैनेज कैसे कर सकते हैं? स्किल्स के थ्रू, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, सोब्राइटी की लाइफ को मेंटेन करके। चले हम वापस अपनी मिथ्स के ऊपर ही रहते हैं कि ये जो मिथ है कि ड्रग एडिक्शन कैन बी क्योर्ड, ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। एडिक्शन की बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते, हम टोटल तरीके से इसको रिकवर नहीं कर सकते, लाइक हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी बीमारी को, एक मेटाबॉलिक एरर है बॉडी में, एक फिजिकल एरर है, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, हम इसको ख़त्म नहीं, हम ये नहीं इमेजिन कर सकते कि हम वापस से अपना फिजिकल एरर बिल्कुल ठीक कर दें और क्योर कर दें। एक चीज़ जो बॉडी से निकल चुकी है, एक जो चीज़ जो बॉडी की डैमेज हो चुकी है, वो रिवर्स तो नहीं हो सकती है, ऐसा होता है कि नहीं? उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसी तरह एडिक्शन की बीमारी को भी हम क्योर नहीं कर सकते। सेम एज जैसे हम डायबिटीज़ की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, कोई इलाज नहीं आया अभी ऐसा कि जो बिल्कुल जिससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए, जिससे हमारी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए और हम वापस से एक पुराने एक अच्छे विदाउट डायबिटीज़ वाले इंसान बन जाए। अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं आया। इसी तरह एडिक्शन में भी अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं आया, कोई ऐसी मशीन नहीं आई, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई जिसकी वजह से हम पूरे तरीके से जो बिल्कुल ठीक हो जाएं, जिसकी वजह से हम पूरे तरीके से ये समझ लें कि हमारी एडिक्शन की बीमारी जो है वो ख़त्म हो गई है, वो टोटली मैनेज हो, मतलब अब उसका कोई नामो निशान नहीं रहा। हमेशा हम एक एडिक्ट ही रहते हैं, बट ये है कि टर्म्स समटाइम्स चेंज हो जाती है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। मैनेजेबल डिजीज़ होती है, क्योरेबल डिजीज़ नहीं होती है ये। और ये जो मिथ होती है हमारी, फॉर एग्जांपल हमारा रिलैप्स क्यों होता है? इसी वजह से होता है ना कि मेरा अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं वापस नशा करूँगा भी तो एक लिमिटेड अमाउंट में करूँगा, सोच समझ के करूँगा। नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि ओनली हार्ड ड्रग्स आर डेंजरस। आप सबकी अटेंशन चाहूँगी, प्लीज़ इधर ही रखिएगा कि ओनली हार्ड ड्रग्स आर डेंजरस इफ इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इट मस्ट बी सेफ। नेचुरल ड्रग्स आर सेफर देन सिंथेटिक ड्रग्स। दोबारा रीड कर देती हूँ, इसको गौर से सुनिएगा कि ओनली हार्ड ड्रग्स आर डेंजरस इफ इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इट मस्ट बी सेफ। नेचुरल ड्रग्स आर सेफर देन सिंथेटिक ड्रग्स। ये बहुत बड़ी मिथ है। ये जो हम कह रहे होते हैं कि हैश तो मैं करूँगा ही करूँगा, उसमें इतनी कोई ख़राबी नहीं है, वो एक हार्श ड्रग नहीं है, वो एक हार्ड ड्रग नहीं है। बट जो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेट्स से आइस और हेरोइन है या अल्कोहल है, दैट इज़ अ हार्ड ड्रग। लाइक हमने नेम्स अपने आप को ऑलरेडी दिए होते हैं, जो कि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी किसी एक ज़माने में, और अब वो मेरी एक आदत बन चुकी है और अब वो मैं लेना शुरू कर देता हूँ। ये बहुत बड़ी मिथ होती है। हमें लग रहा होता है कि इससे इतनी कोई ख़राबी नहीं हो रही है, इससे इतना कोई मसला नहीं हो रहा, स्लीपिंग पिल्स ही तो लेता हूँ। इसी तरह की ये तो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की हुई है, ये तो मेरी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, इसकी वजह से तो इतनी कोई ख़राबी नहीं हो रही है। ये भी बहुत बड़ी मिथ होती है और ये भी हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, इससे भी खराबियाँ बहुत आ रही होती हैं। तो सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो मैं कर सकता हूँ, और मैं अपने हार्ड ड्रग्स नहीं करूँगा, अल्कोहल नहीं करूँगा, आइस नहीं करूँगा, बट दूसरे ड्रग्स तो मैं कर सकता हूँ, वो तो जायज़ है मेरे लिए करना। तो ये चीज़ क्लियर है कि इस तरह ये भी एक मिथ है कि ड्रग्स हमेशा ड्रग्स होते हैं, चाहे वो सिगरेट का ड्रग हो, चाहे वो हैश हो, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो आइस हो, ड्रग्स हमेशा ड्रग्स ही रहते हैं। देयर इज़ नो सच थिंग हार्श ड्रग या फिर स्मॉल ड्रग या फिर लेस ड्रग, या इस तरह की कोई टर्म नहीं होती है। ड्रग्स हमेशा ड्रग्स ही रहते हैं। और ये जो हमने खुद से अपने अंदर एक मिसकंसेप्शंस बनाई होती है, खुद से अपने अंदर ये चीज़ें रखी होती हैं कि ये वाला स्पेसिफिक ड्रग जो है ये एक हार्श ड्रग है और ये वाला जो स्पेसिफिक ड्रग है ये इतना हार्श नहीं है, दैट इज़ अ मिथ। ये हमारी बहुत बड़ी मिथ होती है और ये डिनाइल की वजह से होता है। लाइक हम ये होता है कि फॉर एग्जांपल योर ड्रग ऑफ चॉइस वाज हैश, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को सब्स्टिट्यूट करके यू स्टार्टेड डूइंग आइस।
सब्स्टिट्यूट कर दिया। हर वो चीज जो कि नॉन केमिकल है आप उसको उसके साथ सब्स्टिट्यूट। अपना लाइफस्टाइल देखिए, हमें अपने बिहेवियर चेंज करने पड़ते हैं, हमें एफर्ट पुट करनी पड़ती है। जहाँ पे हमने अपनी रूटीन में वॉक को कभी ऐड नहीं किया होता, उस वॉक को ऐड करना पड़ता है। अपना लाइफस्टाइल 360 चेंज करना पड़ता है। वॉक के अलावा एक्सरसाइज को ऐड करना पड़ता है, डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, स्लीप हाइजीन ठीक करनी, लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। और आप इन चीज़ों से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम नेचुरली एक चीज़ को ले सकते हैं तो वाई ट्राइंग सप्लीमेंट्स, वाई गोइंग टू फॉर दी सप्लीमेंट्स? उनकी तरफ जाने की क्या जरूरत है? जो चीज़ हम एक नेचुरल तरीके से हम उस चीज़ को ले सकते हैं तो उस चीज़ को कोशिश करनी चाहिए और अपने पाथवे उस चीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। हमें ये देखना होता है कि मैं किस चीज़ से, मेरी मोटिवेशन क्या है, लाइक एक कोई ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर। नमनेस अगर हम फिजिकल वाली उस साइड के ऊपर जाएं कि फिजिकली कोई चीज़ मुझे ऐसी मिल जाए जिससे मैं नम कर लूँ, तो ये हमारा एक डैमेज थॉट है। तो सलमान साहब, इस चीज़ में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे वो रश मिल सकता है जिस चीज़ से जो मुझे ड्रग्स करके मिलता था। वो ये इन्होंने डिसाइड करना है कि इनके लिए वो चीज़ क्या हो सकती है। जैसे बहुत सारी इसमें लिस्ट होती हैं, वॉक एंड एक्सरसाइज हो गया, एक लाइफस्टाइल को चेंज करना हो गया, बुक रीडिंग हो गया, गार्डनिंग हो गई, बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम इंगेज कर सकते हैं, जिनको हम जिससे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ ट्राई ही नहीं की, हाउ वुड यू नो कि वो आपके लिए अच्छी है? हाउ वुड यू नो कि वो चीज़ आपको पसंद आई है? लेट्स से कभी रीडिंग ट्राई ही नहीं की, कभी आदत ही नहीं बनी रीडिंग करने की, तो अगर वो चीज़ की ही नहीं तो खुद ही से एक परसेप्शन बना लिया कि रीडिंग इज़ अ बोरिंग थिंग, और रीडिंग से वो हाई नहीं मिलता जो किसी और चीज़ को करने या ड्रग्स करने से मिल जाता है। ट्राई करना पड़ता है ना, हमें नए से नए एक्सपीरियंसेस अपने लिए लेने पड़ते हैं और फिर सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमारे इंटरेस्ट की है और कौन सी नहीं है। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।